शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर वेस्ट के बारे में। और शायद ही आपने इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो देखा होगा या फिर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने इस तरह का कोई भी आर्टिकल पढ़ा होगा। तो आप सबको तो पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक एम्बिशियस प्लान है, और ये प्लान ये है कि भारत को 2030 तक 300 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। और इसके लिए उन्होंने 2022 तक का टारगेट रखा था 100 गीगावाट का, लेकिन इस टारगेट को हमने 2022 से पहले ही कंप्लीट कर लिया। आप वैसे मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अभी भारत अपना कितना गीगावाट का एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस करता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और रिसेंटली ग्लासगो में भी COP26 समिट हुआ था, उसमें भी मोदी जी ने ये कहा है कि भारत नेट ज़ीरो बनेगा 2070 तक। तो इस टारगेट को देखकर तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी में भारत काफ़ी ज़्यादा जोर देने वाला है। वैसे भी अभी काफ़ी ज़्यादा जोर भारत दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारत में दुनिया का 30% सोलर पावर प्लांट होगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी सोलर पावर प्लांट्स होंगे उनका 30% अकेले सिर्फ भारत में होगा। तो आने वाले दिनों में भारत की जो सोलर मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी ये लोग पैसा छापने वाले हैं। तो आपको तो पता है सोलर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, सोलर के एडवांटेज को आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतने सारे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के बाद भी हम अपने एनर्जी का डिमांड पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये काफ़ी न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि आने वाले दिनों में भारत अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट का नंबर भी बढ़ाने वाला है। ये तो रहा सोलर को लेके कुछ पॉजिटिव बातें। लेकिन इंटरनेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, PV साइकिल, सोलर पावर यूरोप, इन लोगों ने एक जॉइंट रिपोर्ट पब्लिश किया है। और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक 34,600 मीट्रिक टन सोलर वेस्ट क्रिएट होगा। और ये नंबर 3 से 4 गुना भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग स्टेट में काफ़ी ज़ोरों से सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और अगर हम सोलर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को रेडी नहीं करते तो कुछ सालों पहले जो आपको कचरे के ढेर देखने को मिलता था, कचरे का पहाड़ देखने को मिलता था, उसी तरह से आपको सोलर का ढेर या फिर सोलर का पहाड़ देखने को मिलेगा अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को रेडी नहीं किए जल्दी से जल्दी। वैसे एक सोलर पैनल का लाइफ ऑलमोस्ट 20 से लेके 25 साल तक होता है, तो इसको रिसाइकल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्यों इसको रिसाइकल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हमें पूरे वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है और वर्ल्ड का बस हमें 3% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से पूरा करना है, तो उस 3% इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए जितने सोलर पैनल्स लगेंगे उनमें वर्ल्ड का 15% सिल्वर अकेला ही लग जाएगा, 40% टेलीरियम लगेगा वर्ल्ड का, कुछ परसेंटेज में सेमीकंडक्टर्स लगेंगे और कुछ परसेंटेज में इंडियम, जिंक, टीन, गैलीलियम लगेंगे। तो आप सोलर पैनल्स को एकदम से क्लीन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नहीं बोल सकते हो। इसको डेवलप करने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेस तो लगते ही है, और नेचुरल रिसोर्सेस का फ्यूचर क्या है वो तो आप सबको ही पता है। वैसे इंडिया में आपको 2 तरह के सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का सोलर पैनल्स आपको देखने को मिलेगा, इसका मार्केट शेयर इंडिया में 93% का है। और दूसरा आपको थिन फिल्म, इसमें आपको केडियम टेरेडाइट वाला सोलर पैनल्स देखने को मिलेगा, और इसका मार्केट शेयर मात्र 7% है। और इन दिनों का रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 85 से लेकर 90% तक है। तो इंडिया में जो सोलर पैनल्स यूज़ किया जा रहा है इसको रिसाइकल करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ये प्रोजेक्शन है कि सोलर पैनल रॉ मटेरियल रिकवरी करने का मार्केट वैल्यू 2030 तक $40 मिलियन का होगा, और यही मार्केट 2050 तक $15 बिलियन का हो जाएगा। तो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखें तो आने वाले दिनों में रिसाइकलिंग कंपनीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, इन सभी देशों में सोलर वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है इसका प्रॉपर रोड मैप रेडी हो चुका है। और इंडिया में अभी तक प्रॉपर डिस्कशन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोलर वेस्ट के बारे में पता होगा, उनको पता होगा कि आने वाले दिनों में सोलर वेस्ट कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक प्रॉपर बिल लाए सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर।
बस उम्मीद ही हम कर सकते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट को 3 काम करना पड़ेगा सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले तो पॉलिसी को रेडी करना पड़ेगा, प्रॉपर रोड मैप रेडी करना होगा। और हमारे कंट्री में ऑलरेडी ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सोलर वेस्ट के लिए अलग से मैनेजमेंट पॉलिसी लाना चाहिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ उसे जॉइंट नहीं करना चाहिए। सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को अलग से रखना चाहिए ताकि अच्छे से काम हो। दूसरा हो गया, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें देना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को भी, और प्राइवेट कंपनीज काम भी अच्छा से करती है। मुझे तो ये लगता है कि जो कंपनी से गवर्नमेंट सोलर पैनल परचेज़ करती है या फिर जिन कंपनीज़ को सोलर प्लांट डेवलप करने का प्रोजेक्ट देता है गवर्नमेंट, उनको ही ये काम सौंप देना चाहिए कि आने वाले दिनों में जितने भी वहाँ से सोलर वेस्ट निकलेंगे उनको वो कंपनी ही खुद रिसाइकिल करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अडानी ने कोई सोलर प्लांट को डेवलप किया है, तो अडानी को ही ये काम देना चाहिए कि उस सोलर पार्क से जितना भी सोलर वेस्ट जनरेट होगा आने वाले 20 साल या 25 साल के बाद, तो उन सोलर वेस्ट को अडानी खुद रिसाइकिल करेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। इस तरह का प्रैक्टिस दूसरे कंट्री में होता है, जहाँ पर अगर कोई कस्टमर सोलर पैनल खरीदता है तो उस सोलर पैनल का जब लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उस कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंपनी उस कस्टमर के घर पे जाकर उस सोलर पैनल को कलेक्ट करे और फिर उसको रिसाइकिल करे, और इस प्रोसेस में कस्टमर से एक भी रुपया वो लोग कलेक्ट नहीं करते। इस तरह का प्रैक्टिस आपको दूसरे कंट्रीज जहाँ पे सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का रूल इंडियन गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए। और तीसरा हो गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, R&D में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सोलर पैनल्स का जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम सोलर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। आने वाले टाइम में अगर हमें छोटे एरिया में से मैक्सिमम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाना हो तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सोलर वेस्ट समझ में आया होगा और सोलर वेस्ट का प्रॉब्लम इंडिया आने वाले दिनों में फेस कर सकता है अगर गवर्नमेंट प्रॉपर सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को इंडिया में ना लाए। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।